ठीक है, बिल्कुल साफ साफ आपने तहसीन जी सुन लिया। आप बताइए सरकार किसकी है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और बड़ी मजबूत मुख्यमंत्री हैं। वहां एक गवाह का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बेटी की मौत हो जाती है, ट्रक ड्राइवर अभी तक फरार है और वो ट्रक जिसका परमिट नवंबर में खत्म हो गया था फिर भी वो रोड पर चल रहा है। उसके बावजूद हम सरकार ना पूछे, ममता सरकार से सवाल ना पूछें क्योंकि मामला सीबीआई का है। नहीं 100% ममता जी से सवाल पूछने चाहिए। मैं कैसे कहूँ कि ममता जी से सवाल नहीं पूछने चाहिए? 100% पूछने चाहिए सवाल। और मैं विक्रम सिंह जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आपको बिल्कुल सूबे के पुलिस से सवाल पूछने चाहिए और उनकी भी जिम्मेदारी आती। लेकिन वो प्राइम विटनेस सीबीआई केस में था। जनवरी 2025 में इस मामले में शाहजहां शेख सीबीआई कोर्ट और हाई कोर्ट मूव करते हैं। हाई कोर्ट के अंदर सीबीआई एफिडेविट के अंदर कहती है कि देखिए अभी हमारी जांच अब तक चलती है। हाई कोर्ट उनको फटकार लगाती है, अब कब तक करोगे? कहते हैं हमें कुछ समय और दीजिए। सर नए बीएनएस में 90 दिन में आपको चार्जशीट फाइल करना कंपलसरी है ना सर? जी हाँ, जी हाँ, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता। परमिशन लेकर के एक्सटेंशन मांग सकते हैं। तब उन्होंने एक्सटेंशन लिया। अब हम शायद 2025 के अंत में, सर मेरे डेट्स थोड़े खराब है, 2025 के अंत में अब तक इन्होंने एक्सटेंशन अब फाइल नहीं किया चार्जशीट। ये सीबीआई के कारनामे। सीबीआई पर प्रश्न उठाइए। नहीं तहसीन जी, अभी जो मूल प्रश्न है वो मूल प्रश्न सिर्फ इतना है कि बंगाल में ये हो क्या रहा है, बंगाल में ये हो क्या रहा है। और बड़ा सही कहा विक्रम सिंह जी ने, बड़ी सही घटना याद दिलाई। ईडी और सीबीआई की टीम जहां सुरक्षित नहीं है वहां सीबीआई और ईडी से उम्मीद करते हैं कि वो गवाह को प्रोटेक्ट कर पाएगी। भाई उनकी टीम पर भी तो हमला हमने देखा है ना। चलिए मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं अपनी बात पहले खत्म कर बाद में कह दूंगा। पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। विक्रम सिंह जैसे अगर अफसर सीबीआई के इंचार्ज होते हैं ना वेस्ट बंगाल के अंदर, कानून का निजाम कैसे बरकरार रखना है इन अफसरों से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उन एजेंसी से भी पूछना होगा कि आपका प्राइम विटनेस था, वो कोर्ट जा रहा था, ऐसे कैसे जा रहा है? प्राची जी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं टीएमसी के खिलाफ हूं, लेकिन अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये गलत होगा। सवाल प्राची जी प्लीज मैं 20 सेकंड से ज्यादा आप हर मेरे सेंटर 20 सेकंड में आपसे मैं बिल्कुल आपको नहीं टोकती, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा ये लग रहा है कि जिसकी सरकार है उससे पर हम जिम्मेदारी ना सौंपें। जहां सीबीआई और ईडी की टीम पर हमला हो जाता है हम वहां पर उनसे सवाल पूछे, तो सीधा सीधा यही लग रहा है ना तहसीन जी। मैं दोबारा से कह रहा हूं ममता जी से सवाल पूछने चाहिए। मैं दोबारा से कहता हूं उनकी पुलिस गलत है। मैं दोबारा से कहता हूं ये वो सूबा है जहां पे सीबीआई और ईडी पे हमला हुआ। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि डीजीपी से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन दो सवाल तो इनसे पूछिए कि जनवरी 2025 में आपको चार्जशीट फाइल करनी थी, 90 दिन उसके बाद आज दिसंबर में आपने नहीं किया। आपका प्राइम विटनेस जा रहा है, आप कुछ नहीं करे, उनसे तो पूछिए। मैं तो कह रहा हूं इनसे पूछिए सरकार साहब से। जब तक बंगाल पुलिस के हाथों में रहता है बीजेपी खूब हल्ला करती है, बहुत सारे सवाल पूछती है और ये बताती है कि कैसे बंगाल की सरकार फेल हो गई है। लेकिन मामला जब केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियों के हाथों में चला जाता है तब क्यों सब खामोश हो जाते हैं? जिम्मेदारी तो सीबीआई की भी होगी ना इसमें। देखिए नहीं, निश्चित तौर पर चूंकि सीबीआई जो है वो निष्पक्ष एजेंसी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा है, एक बात। और दूसरी बात, अगर सीबीआई चार्जशीट फाइल करने में देरी कर दे तो उसके विटनेस को मारने का अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिया जाए कि उसके मारने वाले को जो है पूरी तरह से जो है मुक्त छोड़कर टहलने का अधिकार दे दिया जाए। अगर तहसीन पूनावाला इस तरह का तर्क दे रहे हैं तो आश्चर्यजनक है। एक बात ये भी समझ लें कि ईडी और सीबीआई या केंद्रीय एजेंसीज के पास आराम से अरे पंडित जी आप तो आप इतने ज्ञानी हो, मैंने ये तर्क कम दिया। अभी विक्रम सिंह जी इस पर और बेटर प्रकाश डालेंगे। नहीं सुनिए तो बौखला रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी इस पर प्रकाश डालेंगे। कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए कि सीबीआई के पास क्या कोई प्रोटेक्शन फोर्स होता है? ईडी के पास क्या कोई प्रोटेक्शन फोर्स होता है? सीबीआई या ईडी के पास प्रोटेक्शन फोर्स की कोई जो है प्रावधान नहीं है। दोनों फोर्सेज के पास प्रावधान नहीं है। प्रोटेक्शन देगा प्रोटेक्शन देगा राज्य। और जब राज्य जो है अपराधी को प्रोटेक्शन दे रहा है, जब राज्य अपराधी को प्रोटेक्शन दे रहा है, जब राज्य अपराधी को तब जब बहुत हंगामा बचता है तब उसकी गिरफ्तारी होती, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गिरफ्तारी होती है। जब पुलिस की हिरासत में अपराधी शहंशाह शाहजहां की तरह व्यवहार करता है, वो अभियुक्त शाहजहां की तरह व्यवहार नहीं करता है।